हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज मंडे टू सैटरडे अपना प्रैक्टिस सेशन होता है, जिसके अंदर 3 दिन अपनी हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है चैप्टर वाइज, और 3 दिन क्या है रीजनिंग और हरियाणा जीके की होती है, वो भी चैप्टर वाइज। ठीक है। तो गाइज आज की क्लास में क्या है, हिंदी व्याकरण के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है शब्द रूप। तो आज की क्लास में क्या है, शब्द रूप से रिलेटेड 25 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, इनमें से कौन सा शब्द एकल का तद्भव है। तो यहाँ पे शब्द क्या दे रखा है, एकल। तो एकल शब्द कैसा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो एकल क्या है, अपना तत्सम शब्द है। क्या है ये, अपना एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं, यानी जो संस्कृत में, संस्कृत भाषा के से जो शब्द उठाए जाते हैं, जो को तो हिंदी में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो हमें इसका क्या है, तद्भव बताना है। तद्भव बताना है। अकल होगा, अकील होगा, अकेला होगा, या फिर कोई नहीं। तो एकल शब्द का जो तद्भव शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अकेला बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो आप लोग भी क्या है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर सोच लेना, फिर बाद में मैच कर लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, अकार्य का तद्भव शब्द बताना है। अकार्य क्या है, एक तत्सम शब्द है, और इसका आपको क्या है, तद्भव शब्द बताना है। क्या होने वाला है, आकार होगा, आकाश होगा, काम होगा, या फिर कोई नहीं होगा। देखो अगर कार्य होता तो कार्य का क्या हो जाता, काम हो जाता। ठीक है, बट ये तो अकार्य है। क्या है, अकार्य है। तो अकार्य का क्या होता है, अकाज होता है। क्या होता है, अकाज होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपको क्या है, तत्सम शब्द बताना है। इनमें से कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो एज इट इज हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए जाते हैं, वो अपने क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यानी वो संस्कृत के शब्द होते हैं। मछली है, केला है, अमूल्य है, या फिर माँ है। तो इनमें से क्या है, संस्कृत वाला शब्द बताना आपको कौन सा है। तो मछली क्या है, मछली तो अपना तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द है बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका मत्स्य। क्या बन जाएगा, मत्स्य बन जाएगा। ठीक है। केला क्या है, तद्भव का शब्द है, और इसका तत्सम क्या बन जाएगा, केला का कदली बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो ऑप्शन नंबर सी, अमूल्य। क्या है, अमूल्य। ये कैसा शब्द है, तत्सम है या फिर तद्भव शब्द है। माँ क्या है, ये भी अपना तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम है वो क्या बन जाता है, माता या फिर मातृ बन जाता है। ठीक है। तो हमसे पूछा तत्सम शब्द कौन सा, तो तत्सम जो शब्द है वो अमूल्य। अमूल्य एक तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव शब्द बनता है वो क्या बनता है, अमोल। क्या है, इसका तद्भव क्या बनता है, अमोल। अमोल इसका क्या है, तद्भव शब्द है। तो तत्सम शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये आपको क्या अच्छे से पता होना चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। और देखो आपको अगर थ्योरी क्लासेस पढ़नी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से भी जाके क्या है पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। यानी 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से क्या है, कौन सा जो है युग्म सही नहीं है तत्सम तद्भव के जोड़े के अनुसार। ठीक है। स्वर्ण, सोना, कोयल, कोकिल, क्षार, खार, जीवा, जीव। तो इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत दिया हुआ है वो बताना आपको। स्वर्ण, सोना, ये बिल्कुल सही है। कोयल, कोकिल, क्षार, खार, जीवा, जीव। तो क्षार का खार ये भी बिल्कुल सही होता है। जैसे क्षेत्र का क्या हो जाता है, खेत हो जाता है। ठीक है, यानी जो कशा है ये अपना किस में बदल जाता है, ख में बदल जाता है। ठीक है। जीवा का क्या हो गया, जीव हो गए। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। अब देखो कोयल का कोकिल बिल्कुल सही है। वैसे तत्सम जो रूप होता है वो कोकिल होता है कोयल का, और तद्भव होता है कोयल। ठीक है। बट यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे सारे तत्सम के शब्द हैं और इधर तद्भव है, तो इन्होंने क्या है, उल्टा लिख रखा है। वैसे बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे कोकिल और कोयल हो तो तब तो ये अपना बिल्कुल सही होता। बट यहाँ पे क्या है, इसने क्या कर रखा है, तद्भव को तो आगे लिख दिया और तत्सम को क्या है पीछे लिख दिया। ये इस वजह से गलत हुआ है। वैसे जो युग्म ये भी ठीक है, क्योंकि कोयल का तत्सम कोकिल ही होता है। तो हमें क्या पूछा, असंगत युग्म पूछा है। तो असंगत जो युग्म है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा।
गलत क्यों है? क्योंकि इसने क्या है आगे पीछे लिख रखा, तत्सम को इधर लिख दिया और तद्भव को इधर लिख रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, यानी 3 दे रखे हैं, सॉरी 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कौन सा शुद्ध है, यानी 3 तो गलत होंगे, एक सही है, वो बताना है आपको। ठीक है, अरहट क्या है? अरहट कर रहट है, कंकती का कंघी है, श्रेष्ठ का सेठ है, मिष्ट का मीठा है। तो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा युग्म सही है? अरहट का क्या रहट होता है? क्या है? अरहट का रहट, तो ये गलत है। अरहट का क्या होता है? अरहट होता है, क्या होता है? अरघट होता है। ठीक है, कंकती का कंघी क्या होता है? कंकती का कंघी होता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। श्रेष्ठ का सेठ होता है, नहीं भाई, सेठ का क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। क्या होता है? सेठ का श्रेष्ठ ही होता है। और मिष्ट का मीठा नहीं होता, मीठा का क्या होता है? मिष्ट होता है। टे नहीं आएगा, ठे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? टे आएगा। ठीक है, क्या है? एक बार फिर से देख लो, तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म बताना है। ठीक है, अरहट का क्या रहट होगा? तो अरहट का क्या होता है? अरघट होता है। क्या है? अरघट। अरहट का क्या होता है? अरघट। ठीक है, श्रेष्ठ का क्या? सेठ होता है। तो सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता, क्या होता है? श्रेष्ठ ही होता है। ठीक है, मिष्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता? अगर मिष्ट होता तब ये बिल्कुल करेक्ट था अपना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी में विदेशी स्रोतों से आया है? कालीन है, किवाड़ है, अंगोछा है या फिर कंगन है? यानी कौन सा शब्द है जो हिंदी में विदेशों से आया गया है, विदेशों से लिया गया है, वो शब्द बताना है आपको। कालीन है, किवाड़ है, अंगोछा है या फिर कंगन है? तो यहाँ पे देखो, कंगन को क्या बोलते हैं? कंगन को बोलते हैं हम कंकण। कंगन का ये क्या है? तद्भव रूप है, इसका जो तत्सम होगा वो क्या होगा? कंकण। ठीक है, अंगोछा। अंगोछा क्या है? ये अपना एक तद्भव शब्द है। अंगोछा क्या है? तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम है वो क्या बनेगा? इसका तत्सम बनेगा अंग प्रोछा। क्या बनेगा? अंग प्रोछा। किवाड़। किवाड़ ये भी क्या है? तद्भव शब्द है, तो इसका जो तत्सम है वो क्या बनेगा? कपाट। क्या बनेगा? कपाट। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर होगा। कालीन क्या है? विदेशी शब्द है, और विदेशी में भी कौन सा है? ये कहाँ से लिया गया है? तुर्की भाषा से। कहाँ से? तुर्की भाषा से लिया गया है। कालीन के अलावा और कौन कौन से आते हैं तुर्की भाषा के अंदर? एक तो आता है कैची। क्या आता है? कैची आता है। एक एक आता है बेगम आता है, एक आता है तोप, और एक आता है अपना बहादुर। क्या आता है? बहादुर आता है, लास आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द क्या होते हैं? यानी जो अपने मतलब अपने यहाँ से खुद ही तोड़ मरोड़ के कुछ शब्द ऐसे ही जो डेली अपनी बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं, वो अपने यहाँ से बनाए गए, खुद से बनाए गए शब्द होते हैं, वो होते हैं अपनी देशज शब्द। तो वो बताना, गोबर है, हल्दी है, घोड़ा है या फिर कटोरा है? तो गोबर। गोबर क्या है? ये तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम है वो क्या बन जाएगा? गोमय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गोमय बन जाएगा। नेक्स्ट है हल्दी। ये भी क्या है? एक तद्भव का शब्द है, और इसका जो तत्सम है वो क्या बनेगा? हरिद्रा। क्या बन जाएगा? हरिद्रा बन जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है घोड़ा। तो घोड़ा क्या है? एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम है वो क्या बनेगा? घोटक। क्या बन जाएगा? घोटक बन जाएगा। तो देशज शब्द कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा। जैसे कटोरा हो गया, तेंदुआ हो गया, तेंदुआ हो गया, लोटा हो गया, डोंगा हो गया, ये क्या है? ये देशज शब्द है। लुटिया हो गया, पगड़ी हो गया, ये सारे क्या है? ये देशज शब्द होते हैं। ठीक है, चम्मच हो गया एक। ठीक है, एक डिबिया। ये सारे क्या है? सारे अपने देशज शब्द है। और भी होते हैं कुछ, बट ये कुछ ज्यादा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8।
निम्न शब्दों में से विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द बताना आप लोगों ने कौन सा है। गिलास है, अचल है, छाता है या फिर आश्चर्य है। तो विदेशी शब्द क्या नहीं, जो क्या है बाहर से लिए गए हैं और अपने हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वो बताना आपको। तो गिलास होगा, अचल होगा, छाता होगा या फिर आश्चर्य होगा। तो आश्चर्य क्या है, एक तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो क्या बनेगा, आश्चर्य। क्या बनेगा, आश्चर्य का क्या बन जाएगा, अचरज बन जाएगा। छाता, छाता भी क्या है, एक तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो क्या बन जाएगा, छत्र बन जाएगा। तय किसमें कन्वर्ट हो जाता है, त्रय में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अचल क्या है, अचल, तो अचल का क्या बन जाएगा, आंचल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अचल का आंचल बन जाएगा। तो ये क्या है, तीनों क्या है, तत्सम तद्भव है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है, विदेशी शब्द, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। गिलास शब्द है जो विदेशी शब्द है और वो भी किस भाषा का है, पुर्तगाली से लिया गया है। किससे लिया गया है, पुर्तगाली से। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, एक तो गिलास ही हो गया, इसके अलावा क्या है, कमीज हो गया, कमीज हो गया, तौलिया हो गया, तौलिया हो गया, मेज हो गई, अलमारी हो गई, अलमारी हो गई, आलपीन हो गई, आलपीन हो गई, काजू हो गया, गमला। ये सारे क्या है, पुर्तगाली से लिए गए विदेशी शब्द है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे दो सूची दे रखी, एक तो सूची 1 है, एक सूची 2 है, ठीक है। इनको क्या है, मैच करना आपको। यानी खाट क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। नेक्स्ट है कमीज, तो कमीज क्या है, गांव है या फिर जनपद है, ठीक है। तो इनको क्या है, मेल मैच करना है। तो आपको कैसे 3-4 शब्द ऐसे उठा के मैच करवा के भी मतलब एक क्वेश्चन में दे सकता है कैसे भी, ठीक है। तो खाट क्या है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है या फिर विदेशज है। तो खाट क्या है, खाट है अपना देशज शब्द, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कमीज। क्या आता है, कमीज। कमीज क्या है, कमीज एक विदेशज शब्द है। कमीज क्या है, एक विदेशज शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सी। सी पार्ट के अंदर क्या देखा, गांव। क्या है, गांव। तो गांव क्या है, गांव एक तद्भव शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है जनपद। तो जनपद क्या है, ये अपने तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव है वो क्या बनेगा, जिला। क्या बन जाएगा, जिला। और गांव का जो तत्सम है वो क्या होता है, ग्राम्य। क्या होता है, ग्राम्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में किस समूह में कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। तो आपको क्या है, तद्भव शब्द नहीं है वो बताना किसके अंदर। मत है, आह्लाद है, प्रसाद है, धीरज है, बल है, मटन है, प्रसाद है, कोटन है, चौका है, चूल्हा है, चिमटा है, कॉलेज है, घड़ा है, द्वार है, घर है या फिर हाथ है। तो इनमें से क्या है, आपको एक ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसके अंदर कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मत है, आह्लाद है, प्रसाद है। क्या है, मत है, आह्लाद है, प्रसाद है या फिर धीरज है। तो धीरज का क्या होता है, धैर्य होता है। धीरज का क्या होता है, धैर्य होता है, ठीक है, ठीक है। प्रसाद का क्या होता है, प्रसाद होता है। बल है, मटन है, प्रसाद है, कोटन है। तो ये भी अपना ऑप्शन कटता है और ये भी कटता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। क्या है, चौका, चूल्हा, चिमटा, कॉलेज। तो इसके अंदर देखो कॉलेज क्या है, अंग्रेजी भाषा से लिया गया है कॉलेज। कॉलेज क्या है, अंग्रेजी से है, ठीक है। और जो चौका, चूल्हा, चिमटा, ये तीनों क्या है, ये अपने क्या है,
देशज है। ये तीनों क्या है अपने देशज है। तो हमसे पूछा क्या है कि कोई भी तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मत इसमें तो क्या है, मत अपना क्या है तद्भव शब्द है, तो ये इसलिए कैंसिल हो गए। यहाँ पे प्रसाद है, ये भी क्या है तद्भव शब्द है, ठीक है। यहाँ पे देखो घड़ा है, द्वार है, घर है, तो घर और हाथ ये भी अपने तद्भव शब्द है, और घड़ा और जो द्वार है ये अपना क्या है तत्सम है, ठीक है। यानी कोई भी शब्द तद्भव नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर कोई भी तद्भव शब्द नहीं है। चौका, चूल्हा, चिमटा ये देशज है। कॉलेज जो है अंग्रेजी से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या है, हाथ जो है ये अपना क्या है तद्भव शब्द है। हाथ का जो तत्सम है वो क्या होता है हस्ते होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं पूछा है, ध्यान रख लेना। पौत्र का पुत्र है, वर्तिका का बत्ती है, वधु का बहू है, वणिक का बनिया है। तो देखो वणिक का बनिया बिल्कुल सही है, वधु का बहू ये भी बिल्कुल सही है, वर्तिका का बत्ती होता है ये भी बिल्कुल सही है। पौत्र का पुत्र, तो पौत्र का पुत्र नहीं होता, जो पौत्र का क्या होता है पोता होता है। क्या होता है पोता होता है। तो ये ऑप्शन अपना गलत है। और हमसे पूछा क्या है, जो युग्म सही नहीं है वही हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर हो, क्योंकि इसी में ही गलत दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म है। गलत युग्म कौन सा है वो बताना है। सुघट का सुघड़ होता है, ज्ञाति ग्रह का नहर होता है, प्रतिवेशी का क्या होता है मवेशी होता है, पर्णशाली का पंसारी होता है। तो तत्सम तद्भव के हिसाब से क्या है एक गलत युग्म है वो बताना आपको। सुघट का सुघड़ ये तो बिल्कुल सही है। सुघड़ होता है मतलब जो जल्दी से, मतलब वो काम को जैसे किसी औरत वगैरह के लिए यूज किया जाता है कि जल्दी से सारा काम समेट लेती है, मतलब अच्छे तरीके से संभाल लेती है। ज्ञाति ग्रह नहर यानी जो पिता का घर होता है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ज्ञाति ग्रह या फिर नहर। प्रतिवेशी का क्या मवेशी होता है, नहीं, यही ऑप्शन गलत है और हमसे गलत ही पूछा है। प्रतिवेशी का क्या होता है पड़ोसी होता है। क्या होता है प्रतिवेशी का पड़ोसी होता है। पर्णशाली का पंसारी ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमसे गलत पूछा था तो यही अपना गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो आपको क्या बताना कि कौन सा शब्द है जो तुर्की भाषा का नहीं है। पैगंबर है, बेगम है, चेपक है या फिर बारूद है। तो आप बताना कि कौन सा शब्द जो है तुर्की भाषा का नहीं है इनमें से। बारूद है, चेपक है, इसके अंदर ये चेपक नहीं है भाई, चेचक है, टाइपिंग एरर है, ये चेचक है। पैगंबर है, बेगम है, चेचक है, फिर बारूद है, ठीक है। तो इनमें तुर्की भाषा का नहीं है वो बताना आपको। तो कौन सा नहीं है। बारूद ये भी तुर्की भाषा का है, चेचक ये भी तुर्की भाषा का है, और बेगम ये तीनों क्या है तुर्की भाषा के शब्द है। और हमसे नहीं पूछा है तो पैगंबर इसका क्या है राइट आंसर होगा। ये तीनों क्या है तुर्की भाषा से आए गए शब्द है। पैगंबर जो है वो कहाँ से आया है, पैगंबर आया है अरबी से। कहाँ से आया है ये, अरबी भाषा से आया है। पैगंबर कहाँ से आया है, ये आया है अपना अरबी भाषा से, अरबी भाषा से, ठीक है। इसके अलावा पैगंबर के अलावा और भी कुछ शब्द होते जो अरबी भाषा से आए गए हैं। देखो आदमी हो गया, एक तो आदमी हो गया, औरत हो गया, इनाम हो गया, इलाज हो गया, और कुर्सी हो गया, एक कुर्सी हो गया, मौसम हो गया, जहाज हो गया। ये सारे कहाँ हैं, ये सारे अरबी भाषा से आए गए शब्द है, ठीक है। एक वकील हो गया और किताब, और भी कुछ होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या है अरबी भाषा से आए गए शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। गमला और आलपीन किस भाषा के शब्द है।
क्या है, गमला और आल्पिन जो है वो किस भाषा के शब्द है? तो ये क्या है, ये कौन सी भाषा के है? पुर्तगाली भाषा के। पहले भी ऑप्शन के अंदर बता दिए गए। तो ये कौन सी भाषा के शब्द है? पुर्तगाली भाषा के शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब आती है फ्रेंच में। तो फ्रेंच में क्या होते हैं? तो फ्रेंच में आते भाई, एक तो मेन्यू आ जाता है, फ्रेंच में मेन्यू आ गया, कारतूस आ गया, कारतूस आ गया, और अंग्रेजी आ गया। क्या है? अंग्रेजी। ये क्या है? ये फ्रेंच से लिए गए शब्द है, ठीक है। और और जापानी, जापानी में क्या आता है? जापानी में रिक्शा आ गई एक तो, सुनामी। ये क्या है? ये जापानी से आए गए शब्द है, ठीक है। और अंग्रेजी का तो आपको पता ही होगा, जैसे रेल हो गया, स्कूल हो गया, ऐसे ही। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज शब्द बताना है। आग, मोती, खेत या फिर लुटिया। तो आग क्या है? आग एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो क्या बनता है? अग्नि। क्या बनता है? अग्नि बनता है। मोती क्या है? ये भी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो क्या बनता है? मौक्तिक, ठीक है। नेक्स्ट है खेत। तो खेत ये भी क्या है? तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो क्या बनता है? क्षेत्र बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी इसका राइट आंसर होगा। लुटिया क्या है? एक देशज शब्द है। लुटिया हो गया, लोटा हो गया, डिबिया हो गया, ये सारे क्या है? देशज शब्द होते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी अंग्रेजी का है, चीनी का है, अरबी का है या फिर फारसी का है? तो हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? वो लिया गया है भाई फारसी से। किससे लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चीनी, चीनी शब्द के अंदर क्या आते हैं? तो चीनी में एक तो चीकू आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। चीकू हो गया, लीची हो गया, और चाय, एक चाय। ये सारे क्या है? ये चीनी भाषा से लिए गए शब्द है। चीकू, लीची, चाय, ठीक है। और हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी कहाँ से लिया गया है? फारसी से लिया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से एक शब्द फारसी भाषा का है, तो कौन सा है इनमें से फारसी भाषा का शब्द? सिंह है, मुर्गा है, सियार है या फिर वानर है? तो फारसी भाषा का जो शब्द है इनमें से वो कौन सा है? मुर्गा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है। संकर क्या होता है? यानी जब दो क्या है? दो संकर कोटि, यानी जब दो भाषाओं से मिलकर बने होते वो शब्द क्या कहलाते हैं? संकर कहलाते हैं। तो इसमें पूछा कि एक शब्द है जो वर्ण संकर कोटि का नहीं है, मतलब वो संकर से नहीं बना, दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर नहीं बना, वो शब्द देखना आपको। स्कूल मास्टर है, रेलगाड़ी है, पानदान है या फिर राजमहल है? तो देखो क्या बोल रहा है कि संकर में क्या होता है? जब दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बना होता है वो क्या कहलाता है? अपना संकर कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि संकर कोटि का नहीं होना चाहिए। स्कूल मास्टर, रेलगाड़ी, पानदान या फिर राजमहल। तो यहाँ पे देखो स्कूल मास्टर, ये स्कूल भी क्या है? अंग्रेजी से लिया गया शब्द है, और मास्टर भी, दोनों क्या है? अंग्रेजी भाषा के से मिलके बना है ये शब्द। तो ये क्या है? इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी। तो यहाँ पे रेल क्या है? इंग्लिश से लिया गया है, और गाड़ी क्या है? हिंदी से, या बोले तद्भव शब्द है, ठीक है। पानदान क्या है? पानदान। तो ये तो हिंदी का हो गया और दान हो गया उर्दू का। पान हो गया हिंदी का और दान हो गया उर्दू का। नेक्स्ट है राजमहल। क्या है? राजमहल। तो राज कहाँ से लिया गया? हिंदी से, और जो महल शब्द है ये कहाँ से लिया गया? अरबी से लिया गया। तो यहाँ पे तो हिंदी और अरबी है। पानदान इसके अंदर क्या है? हिंदी और उर्दू है, ठीक है। रेलगाड़ी, रेल कहाँ से लिए गए? इंग्लिश से, और गाड़ी हिंदी से। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो है तो ये भी दोनों दो दो भाषा से मिलकर बना है, दोनों भाषा, बस इसके अंदर इंग्लिश की ही है। दोनों अंग्रेजी से लिए गए, स्कूल भी अंग्रेजी से और मास्टर भी, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में योगरूढ़ शब्द है, तो योगरूढ़ शब्द बताना आपको कौन सा है? तो एक होता है रूढ़ शब्द, एक होता है यौगिक शब्द, और एक होता है योगरूढ़ शब्द।
रूढ़ शब्द वो होते जिनके टुकड़े ना किए जा सके, वो होते रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वो होते जो दो मतलब दो अर्थ वाले शब्दों से मिल के बने हो, जैसे दूध वाला हो गया, पान वाला, चाय वाला। ठीक है, यानी जब दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनता है और उसका अर्थ हो, मतलब वो होता है यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं। इट मीन्स बहुब्री समास के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सारे किसके अंदर जाते हैं, योग रूढ़ शब्द के अंदर जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, योग रूढ़ शब्द बताने, इनमें से कौन सा है, पीला होगा, जलज होगा, पर होगा या फिर दूध वाला होगा। तो पीला ये तो किसका उदाहरण है, रूढ़ शब्द का उदाहरण है। किसका है ये, रूढ़ शब्द है, इसके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अगर यौगिक शब्द में क्या होता है, यौगिक शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं और टुकड़े भी क्या है, वो सार्थक होते हैं। ठीक है, जलज, जलज जलज किसको बोलते हैं, जिसका जल में जन्म हुआ, जिस इट मीन्स कमल के लिए यूज किया गया, तो ये किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है। तो योग रूढ़ शब्द ऑप्शन नंबर जो बी है वही इसका राइट आंसर होगा। पर क्या है, ये भी एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, दूध वाला ये क्या है, ये एक यौगिक शब्द है। जैसे विद्यालय हो गया, विद्या प्लस आलय। ठीक है, ऐसे दूध वाला हो गया, चाय वाला, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। इसके अंदर शहद है, ये शहद शब्द है, शहद शब्द है, तो शहद क्या है, आगत शब्द है, तद्भव शब्द है, तत्सम है या फिर देशज शब्द है। तो शहद क्या है भाई, शहद क्या है, एक आगत शब्द है। क्या है, शहद आगत शब्द है। और ये कौन सी भाषा से आया है, अरबी भाषा का है, ये अरबी भाषा का है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में यौगिक शब्द चुनिए, तो आपको यौगिक शब्द बताना है, इसमें से कौन सा है, दशानन है, प्रोपकार है, चतुर्मुख है या फिर गोपाल है। तो दशानन किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं, ये किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तो ये भी योग रूढ़ शब्द है अपना। पर परोपकार, पर धन उपकार, तो ये क्या है, किससे मिलके बना है, अगर इसके टुकड़े करते हो, पर धन उपकार, यानी दो सार्थक टुकड़े हो रहे हैं और दोनों को मिलाकर एक शब्द बन रहा है। तो ये क्या है, ये अपना यौगिक शब्द है। क्या है, यौगिक शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही इसका राइट आंसर होगा। चतुर्मुख, गोपाल, ये तीनों, और दशानन, तीनों क्या है, ये योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, गोपाल यानी गायों को पालने वाला, इट मीन्स भगवान श्री कृष्ण की ओर इशारा कर रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। योगरूढ़ शब्द है, तो आपको योगरूढ़ शब्द बताना, इनमें से कौन सा है, योद्धा है, पंचानन है, राक्षस है या फिर सुर है। तो योगरूढ़ शब्द है, इट मीन्स किसी तीसरे की ओर इशारा करे, वो बताना आपको। तो योद्धा होगा, योद्धा क्या है, ये एक रूढ़ शब्द है। क्या है, ये एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, पंचानन, पंचानन किसको बोलते हैं, भगवान हनुमान जी को बोलते पंचानन। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। राक्षस ये भी रूढ़ शब्द है और सूर ये भी क्या है, रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। मक्षी का किसका तत्सम शब्द है, मछली का है, मक्खी का है, मच्छर का है या फिर मिट्टी का है। तो मछली क्या है, एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम है वो क्या बनेगा, मत्स्य बनेगा। क्या बनेगा, मत्स्य बनेगा। ठीक है, मक्खी क्या है, मक्खी को क्या बोलते हैं, मक्षिका। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर होगा। मच्छर का तत्सम क्या बनेगा, मच्छर का तत्सम बनेगा मशक। ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी का क्या बन जाएगा, मिट्टी का बन जाएगा मृत्तिका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। वे शब्द जो प्रकृति, प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो कहलाते हैं। रूढ़ शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, सरल कहलाते हैं या फिर यौगिक कहलाते हैं। तो देखो ये क्या है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वे शब्द जो प्रकृति से प्रत्यय अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अपने यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे भला धन आई, तो भला क्या बन गया, आई। तो आई यहाँ पे क्या है, एक प्रत्यय का काम कर रहा है और प्रत्यय जुड़कर क्या है, उसमें क्या है, शब्द में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। निम्न शब्द युग्मों में असंगत युग्म है, यानी असंगत युग्म बताना है, कौन सा है। गोबर एक तद्भव शब्द है, नाम रूढ़ शब्द है, कमल नयन यौगिक शब्द है,
मधुमास योग रूढ़ शब्द है, तो असंगत इट मीन्स गलत बताना है कौन सा है। तो गोबर तो क्या है, तद्भव है, ये तो बिल्कुल सही है। नाम एक रूढ़ शब्द है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कमल नैन, क्या ये यौगिक शब्द है? नहीं भाई, ये क्या है, ये अपना योग रूढ़ शब्द है। क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तो हमसे गलत पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज आप लोगों ने 25 में से कितना स्कोर किया, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।